नमस्कार साथियों। आज मैं आपको देश में चल रहे एक ऐसे बड़े और गंभीर बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले कुछ ही महीनों में लाखों लोगों की पहचान, उनके जरूरी दस्तावेजों और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच पर सीधा असर डाल सकता है। खासकर उन लोगों पर जिनका जन्म वर्ष 1987 से पहले हुआ है। यानी अगर आपकी उम्र 1987 से पहले हुई है, 30, 40, 50 साल या उससे अधिक है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले समय में हालात ऐसे बन सकते हैं कि आप किसी सरकारी कार्यालय, बैंक या अन्य जरूरी जगह पर जाएं और आपसे ऐसे कागजात मांग लिए जाएं जो आपके पास मौजूद ही ना हो, जिससे आपका काम अटक सकता है या पूरी तरह रुक सकता है। इसलिए इस जानकारी को शुरू से अंत तक ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में किसी परेशानी या अफसोस का सामना न करना पड़े। अब यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या आपके पास अपने जन्म और पहचान से जुड़े सभी जरूरी कागजात सही हालत में मौजूद हैं या नहीं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसी संदर्भ में सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में सामने आई एक नई अपडेट ने 1987 से पहले जन्मे लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पुराने समय में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अधिकतर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। उस दौर में अस्पतालों की संख्या सीमित थी, सरकारी रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था कमजोर थी, आम लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जैसी चीजों की अहमियत का एहसास नहीं था। लेकिन समय के साथ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सरकार ने कई राज्यों एक में एक विशेष प्रक्रिया शुरू की है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR कहा जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट सहित पहचान से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहन और सख्त जांच की जा रही है। इसका असर यह है कि बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। अगर आपके कागजात अधूरे एक हैं, पुराने हैं या उनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी है, तो आपका नाम भी सूची से हटने का खतरा बन सकता है। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि आप कुछ अहम चीजें पहले से ही संभाल कर रखें, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल वन माई न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको उन जरूरी दस्तावेज के बारे में बता दें जो आपके पास होना ही चाहिए, वरना आपका काम डबल हो सकता है। नंबर 1, नवीनतम फोटो। आपकी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। नंबर 2, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर पढ़ाई कम हुई है तो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC का उपयोग करें। नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र, खासकर आरक्षित वर्ग यानी कि SC ST OBC के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, निवास के प्रमाण पत्र, आपके जमीन या मकान की पुरानी रजिस्ट्री जो ये साबित करे कि आप लंबे समय से वहां रह रहे हैं। नंबर 5, पासपोर्ट, यदि उपलब्ध हो तो यह एक पुख्ता अंतरराष्ट्रीय प्रमाण माना जाता है। तो अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज मौजूद हैं, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, दस्तावेज बनवाते समय होने वाली छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, स्पेलिंग की गलती। आधार कार्ड और वोटर आईडी में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी, वोटर आईडी को प्राथमिकता। फॉर्म भरते समय वोटर आईडी की जानकारी को आधार माने, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में इसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी, शादी के बाद नाम में बदलाव। महिलाओं के मामले में शादी के बाद के दस्तावेजों में नाम का तालमेल सही होना चाहिए। चौथी, अपडेटेड पता। यदि मकान नंबर या गली का नाम बदला है, तो उसे सभी कागजातों में अपडेट करवाएं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मूल दस्तावेज न हो तो क्या करें। जिन लोगों के पास जन्म से जुड़ा मूल प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए कुछ वैकल्पिक प्रक्रियाएं तय की हैं, जैसे कि पारिवारिक रिकॉर्ड, यानी कि अब आप माता पिता या दादा दादी के पुराने दस्तावेजों का सहारा भी ले सकते हैं। हलफनामा, यानी कि एफिडेविट, कानूनी रूप से अपनी जानकारी प्रमाणित करने के लिए। पंचायत निकाय प्रमाण,
स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र। वन माई न्यूज के माध्यम से हम आपको यही सलाह देते हैं कि किसी भी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में न पड़े। खुद सजग बने और आधिकारिक केंद्रों पर जाकर अपने दस्तावेज दुरुस्त करवाएं। जितनी जल्दी आप अपने सभी कागजात सही कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आप भविष्य के किसी भी सरकारी सत्यापन को बिना तनाव के पूरा कर पाएंगे। तो साथियों, जाते जाते मैं आपसे 3 बेहद जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं, जिनका जवाब आपको आज ही खुद से तलाशना चाहिए। पहला सवाल, क्या आपके पास अपनी उम्र और पहचान का ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट मौजूद है, जिसमें आपकी जानकारी आपके वोटर आईडी कार्ड से हूबहू मेल खाती हो? दूसरा सवाल, क्या आपके परिवार के बुजुर्गों के पास 1987 से पहले का कोई भी ऐसा रिहायशी सबूत, जैसे पुरानी रजिस्ट्री या राशन कार्ड, सुरक्षित है, जो जरूरत पड़ने पर आपकी वंशावली सिद्ध कर सके? तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या आप जानते हैं कि अगर आज आपके इलाके में सरकारी सत्यापन की टीम आ जाए, तो क्या आपके पास दिखाने के लिए अपडेटेड कागजात तैयार है, या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हड़बड़ी में परेशानी उठाएंगे? इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपके पास कोई और समस्या है, तो वो भी बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसका समाधान ला सकें। अगर आपको ये सभी जानकारी सही लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी समय रहते सतर्क हो सके। वन माई न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।